तो राम राम सभी को। और लेके आ चुके हैं एक नई अपडेट, और ये अपडेट होने जा रही है बहुत बहुत खास, क्योंकि इसमें एक तो बिग बॉस के दोनों ही बिग बॉस के विनर है। ठीक है, दोनों बिग बॉस के विनर है, एक बिग बॉस 18 के और एक ओटीटी वर्जन के। ठीक है, तो एल्विश यादव और करणवीर मेहरा दोनों का पॉडकास्ट हुआ है। पॉडकास्ट नहीं, पॉडकास्ट, एल्विश यादव का पॉडकास्ट। ठीक है, तो करणवीर मेहरा का पॉडकास्ट है। एल्विश तो रॉकस्टार है, और वो अपना अंदाज, जो उनका क्वेश्चन पूछने का, जो उनके पॉडकास्ट का जबरदस्त वाला। तो स्टार्ट करते हैं करणवीर से क्या क्या बातें हुई है। तो करणवीर को सबसे पहले एल्विश ने ये बोला है कि आप जो पहले खतरों के खिलाड़ी ट्रॉफी ले आए और अब आप बीबी की ट्रॉफी ले आए, बिग बॉस की, तो आप कौन से बाबा के पास ये तंत्र मंत्र करते हो? तो बाबा का नंबर भी दे दो। तो इसी बात पे करण बोलते कि पैसा बहुत लगता है उस बाबा के पास, है ना। तो बड़ा ही फनी था इनका पॉडकास्ट। और जो उसमें एक और था कि हेटोमीटर, हेटोमीटर में क्या करना था, हथौड़ी मारनी थी जो आपको पसंद नहीं है, या फिर जिसमें आपको कुछ गुस्सा निकालना है। तो सारे बिग बॉस के कंटेस्टेंट थे और विवियन, शिल्पा, इन सभी के फोटो थे। तो विवियन पर हथौड़ी मारी, जोर से हथौड़ी मारी, और ये बोला ये फुटबॉल किक है। ठीक है, और 12 साल 105 दिन पुराना मेरा दोस्त भी है, सो कॉल्ड दोस्त। ठीक है, तो दोस्त तो क्या ही है ना, तो हमें बिग बॉस में पता लग ही गया था। तो शिल्पा के बारे में बोला है, शिल्पा को जोर से हथौड़ा मारा है, और ये बात बोली है कि इसका सारे खंजरों का बदला अब मैंने ले लिया है। और चुम का जब नंबर आया, तो चुम को करणवीर ने एक प्यारी सी किस करी है उसको, मतलब उसके जो फोटो था उसको ऐसे रख के, खुद का सिर ऊपर रख के फिर उसने मारा। ठीक है, क्योंकि उसको ऐसे था कि चुम कहीं नाराज ना हो जाए, जो भी था उनका बॉन्ड था, है ना। तो इसी पर वो कहते कि आप चुम के साथ ऐसे क्यों कर रहे हो। तो करण ने मतलब जो भी उसकी फीलिंग्स थी कि चुम के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम मेरे को मरवाओगे। ठीक है, तो और भी इनका हुआ। और विविन को बोला है कि विविन सुंदर नहीं, वो बारबी डॉल है, बारबी डॉल। ठीक है, तो विविन है, मतलब वो बोल रहे हैं हैंडसम नहीं है, वो सुंदर है और बारबी डॉल लगता है, बेबी डॉल। ठीक है, तो लगता भी है अच्छा है, सुंदर है, हैंडसम है, जैसा भी है। ठीक है, अच्छा है। और सबसे ज़्यादा बेइज्जती अवार्ड, अब आ जाते हैं अवार्ड्स। तो बिग बॉस के घर में सबसे ज़्यादा बेइज्जती का अवार्ड आप किसे देना चाहते हैं? तो सबसे ज़्यादा बेइज्जती का अवार्ड दिया है शहजादे को। तो क्योंकि वो कहता था जब बिग बॉस बोलेंगे तभी मैं बोलूँगा, और ये भी बोला है कि घर जाने से पहले तो वो बाहर आ गया है ना, तो उसका एविक्शन जल्दी हो गया, तो उसके कारण उसको बहुत ट्रोल भी किया गया है। ठीक है, तो अगला अवार्ड जो था वो था कि ठर्क मेहता अवार्ड, ठर्क मेहता अवार्ड। तो ठर्क मेहता अवार्ड एल्विश तो बोल रहे थे कि आप अविनाश को दो, लेकिन करणवीर बोलता है अविनाश बहुत अच्छा लड़का है, वो ठरकी नहीं है। ठीक है, और उन्होंने ये बात बोली कि शो में कोई भी ठरकी नहीं था, सब ही नसबंदी करवा के गए थे। तो बड़ा ही फनी वाला इनका पॉडकास्ट था। ठीक है, और अगला था धरती का बोझ अवार्ड। धरती का बोझ जो अवार्ड था वो दिया है ईडन को। ईडन को दिया गया है धरती का बोझ अवार्ड। तो ईडन तो है भी धरती का बोझ, है ना। तो कान के नीचे बजाओ, कान के नीचे बजाओ इन्होंने दिया है चाहत पांडे को। करणवीर मेहरा ने चाहत पांडे को दिया, और रजत का नाम भी ले रहा था, बस एल्विश बैठा था और कहीं ना कहीं रजत का डर था, इसलिए वो ऐसे मतलब फनी से वे में कह रहे थे, लेकिन उन्होंने नाम लिया है रजत और दोनों का, चाहत पांडे का कान के नीचे बजाओ अवार्ड। तो एलविश ने क्वेश्चन भी किया है कि तो आप रागिनी एमएमएस में भी काम कर चुके हैं, और सनी लियोनी थी उसमें, और वहाँ भी चुम चुम के साथ चुम्मा, और वहाँ भी चुम के साथ चुम्मा, है ना। तो वही तो आप रागिनी में भी कर सके, और शावर ले रखे थे सनी लियोन के आपके साथ, आपका सीन भी था। तो इस पे करणवीर ने कहा हाँ मैंने की है, और मुझे बड़ा मज़ा आया करके, और मैंने जब अपने दोस्तों को बोला तो मेरे दोस्त सारे बेहोश हो चुके थे। ठीक है, तो रजत दलाल सॉरी करणवीर मेहरा ने जो उनको रागिनी एमएमएस थी उसमें कोई सीन किया हुआ है सनी लियोन के साथ, तो वो बताया उन्होंने। और यहाँ भी चुम और वहाँ भी चुम, तो ये मतलब एक बात है कि यहाँ पे आप बिग बॉस में भी चुम के साथ टाइम पास कर रहे थे, और यहाँ भी आप तो फीमेल हो, फीमेल वर्जन के साथ आपका ज़्यादा है। और एल्विश ने बोला कि आपकी सोशल मीडिया पे जीमेल नहीं फीमेल एड्रेस होता होगा,
तो और भी पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा एक्ट्रेस कौन-सी अच्छी लगती है, जो आपको लग रहा था कि आपका क्रश है, जो आप जिससे शादी करना चाहते हैं, जिससे आप प्यार करते हो। तो इसी पे रणवीर मेहरा ने कहा है कि मुझे दीपिका पादुकोण अच्छी लगती थी और मैं दीपिका पादुकोण के साथ बेइंतहा मोहब्बत करता था। तो इनकी बहुत सारी बातें हुई, ये बड़ी अच्छा लगा इनका पॉडकास्ट देख के। और रणवीर मेहरा को ये भी बोला गया कि जो भी बिग बॉस का विनर बने ना, स्क्रिप्टेड विनर था। और जो एक इनका मीडिया राउंड हुआ था, एल्विश और वो जो लेडी थी जिसका एल्विश के साथ थोड़ा पंगा हो रहा था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी बोला था कि करण आप टॉप टू में हैं, टॉप टू में हैं, ऐसा नहीं हो सकते हैं। तो इसी बात से एल्विश बोल रहे हैं कि ये पेड मीडिया थी, पेड मीडिया थी और ये खरीदी हुई थी और विनर भी स्क्रिप्टेड है। और मुझे तब ही बुलाना जब बिग बॉस स्क्रिप्टेड ना हो। तो एल्विश यादव का सीधा सीधा कहना यही है कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड था, विनर भी स्क्रिप्टेड थी और मीडिया भी पेड थी। कहीं बिग बॉस सॉरी एल्विश अपनी बात से नहीं टले हैं, वो अब भी मीडिया को पैड मीडिया बोल रही है। और हो भी सकता है क्योंकि वो मीडिया वाले पहले ही बोल रहे थे कि करंट टॉप टू में है, तो इस हिसाब से तो लग ही रहा है। और एलविश ने ये बात बोली है कि विभिन्न की तरफ से तगड़ा सपोर्ट था, उधर 1000 आदमी, और रजत की तरफ से तगड़ा सपोर्ट, इधर भी 1000 आदमी, तो आप बीच से कैसे निकल गए? तो ये ट्रॉफी कितने में आप बेचोगे, कितने में आपने ली है, कितने में आप बेचोगे? तो बड़ा ही मतलब देख के अच्छा लगा इनका पॉडकास्ट, बड़ा मजा आया इनका पॉडकास्ट देखकर।